आइन जो है वो दर्ज है आइन में कि कितने इस हाउस में परसेंटेज होगी और कितने अक्रॉस द कॉरिडोर जो है हाउस जो है हमारा सेनेट ऐवान बाला जो है उसकी क्या परसेंटेज है, डिफाइंड है। जब इन दो ऐवानों के मेंबरान जो हैं वो ड्यूल नेशनलिटी नहीं रख सकते तो कैबिनेट में बैठा हुआ बंदा किस तरह ड्यूल नेशनलिटी रख सकता है? काबीना जो है वो प्रोडक्ट है पार्लियामेंट का, ऑफ शूट है पार्लियामेंट का, इंटेग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। अगर यहां पे ड्यूल नेशनल नहीं बैठ सकता तो काबीना में किस तरह ड्यूल नेशनल बैठ सकता है? सिर्फ इसलिए कि वो चहेते हैं किसी के, सिर्फ इसलिए कि वो किसी की एटीएम है? ये नहीं होगा जनाब डिप्टी स्पीकर, ये नहीं होगा। हम हर मुहाल पे रेजिस्ट करेंगे इन मूव्स को। जनाब स्पीकर, किसका एजेंडा परसू हो रहा है? पाकिस्तानी आवाम का एजेंडा परसू नहीं हो रहा, वतन अजीज का एजेंडा परसू नहीं हो रहा, चंद अफराद का एजेंडा, चंद अफराद के मफादात के तहफ्फुज का एजेंडा जो है परसू हो रहा है। लेकिन काबीना के अंदर हमने सारे अमेरिकी नेशनल भर्ती कर लिए यार, ठीक है। इसीलिए 2 साल से सीपैक रुका हुआ है ना, 1 इंच आगे नहीं बढ़ा। गूगल वाली तानिया गूगल ने सानू दी है, इन्वेस्टमेंट उन्होंने अरबा डॉलर की इंडिया में दे दी। यहाँ जब वजीर आजम पहले बन जाए और उसका आईडी कार्ड बाद में बने तो फिर बाकी क्या रह जाता है? हमने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर चल रही परिचर्चा का कुछ अंश सुना। इसमें डुअल सिटीजनशिप अर्थात दोहरी नागरिकता के बारे में चर्चा की जा रही है। पाकिस्तान में अभी हाल में ही प्रधानमंत्री के विशेष सहायकों के बारे में सूचना सार्वजनिक की गई है और इस सूचना में यह पाया गया है कि इसमें से 7 लोग वैसे हैं जो दोहरी नागरिकता रखते हैं और जिसमें से अधिकतर लोग अमेरिकी नागरिक हैं। वहाँ यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या उन लोगों को जो दूसरे देश की नागरिकता रखते हैं प्रधानमंत्री का स्पेशल असिस्टेंट नियुक्त किया जाना चाहिए, उन्हें कैबिनेट की मीटिंग में बुलाया जाना चाहिए जहाँ कितने ही गोपनीय डिसीजन भी लिए जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग गोपनीय सूचनाओं को उस देश तक पहुँचा दें जिस देश के वर्तमान में वे नागरिक हैं। इस चर्चा में मौजूद यूसुफ साहब का नाम सबसे शीर्ष पर है क्योंकि वे प्रधानमंत्री इमरान खान के सुरक्षा सलाहकार हैं, जिस प्रकार भारत में अजीत डोवाल हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं। आइए इस संबंध में आगे क्या चर्चा हुई आइए सुनते हैं। भट्टी साहब, ये देखो नेशनल सिक्योरिटी जो है वो आजकल हमारी, हम कह रहे हैं हम अमेरिकी कैंप से निकल रहे हैं जी, और हम जनाब चाइना के ज़्यादा करीब हो रहे हैं और चाइना की इन्वेस्टमेंट आ रही है और चाइना का जो है वो हमें इकोनॉमिकली रेस्क्यू कर रहा है और करेगा। लेकिन काबीना के अंदर हमने सारे अमेरिकी नेशनल भर्ती कर लिए यार, ठीक है। इसीलिए 2 साल से सीपैक रुका हुआ है ना, 1 इंच आगे नहीं बढ़ा। यानी आप जो हैं हमारे जो बाजवा साहब हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, मजीद तरक्की दे, उनकी तनख्वाह जो है वो 36 लाख से 72 लाख हो जाए। लेकिन वो बेचारे रोजाना ये जी लाइटें लग गई हैं, ये जी सड़क गली बन गई है, ये उसके ऊपर ईंटें लग गई हैं, ये पेवमेंट बन गया, वो इस तरह की बेचारे करते हैं। और मतलब कोई हमें वो बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दे पाए जब से वो एडवाइज़र चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लगे हैं। अल्लाह करे वो कुछ बड़ा प्रोजेक्ट भी हमें अनाउंस करें किसी दिन। मतलब वो सिर्फ वो वाले प्रोजेक्ट हमें बताते हैं ट्वीटें करके। ट्वीट करने की तो उन्हें पुरानी आदत है ना जी, पिछली असाइनमेंट में किया करते। तो अब वो ट्वीट करके हमें ये बताते हैं कि जी फलाना प्रोजेक्ट, तो आगे से फिर आके लोग बताते हैं कि हुजूर ये आपने रोका हुआ था पिछले 3 साल से, अब ये बहाल हुआ है, ये आपका प्रोजेक्ट नहीं है, ये जिनका है वो बेचारे जिला वतनी में बैठे हुए हैं। तो ये जो यार हमने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो अमेरिका का परमानेंट ग्रीन कार्ड होल्डर ले लिया यार, मेरा मतलब है कमाल ही नहीं हो गया। वैसे रईस साहब जो आपने सवाल किया ना, बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसका मैं आपको बड़ा सीधा सा जवाब दे देता हूँ कि हमने टेंट लिया, 3 बांस लिए। अच्छा। उनमें जो टेंट का कपड़ा था वो अमेरिकी था, उसके जो 3 बांस हैं, एक वो कैनेडियन है बांस, एक जो बांस है वो जो सेंटर पे लगता है जिसके आप तारुल कादरी साहब की बात तो नहीं कर रहे जी? तारुल कादरी साहब की बात तो नहीं? नहीं जी, नहीं। अच्छा ठीक, वो तो कंटेनर एक बांस सिंगापुर से, एक बांस सिंगापुर का लगा दिया, एक कनाडा से ले लिया, एक हमने बरतानवी लगा दिया, उसके ऊपर कपड़ा अमेरिकी डाल दिया। अच्छा है, तो वो ये है कि वो वाटरप्रूफ भी है। हाँ। उसके बाद फिर उस पर सड़क भी निकल गई है कहीं ना कहीं से। अच्छा, वो भी बन गया। अब उसमें जो रिहायशी हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों से आते हैं, चूंकि वो फ्री फॉर ऑल है तो वो कर लें आप।
इसमें जुल्म और ज्यादती ये है कि इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े होके और उसके बाद भी ये बार बार कहते रहे हैं कि ये लोग मुखलिस नहीं हैं। वो अकामा होल्डर्स को कहते रहे हैं। सारे मशीर ना सिर्फ काबीना की मीटिंग में, मीडिया ब्रीफिंग में भी बैठते हैं, बल्कि फैसला साजी में ये मौजूद हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ब्रिगेड साहब जैसे एक मुहब्बे वतन आदमी ने मुझे बताया कि शुरू में जब यहाँ पे फैक्स मशीनें आई थी ना, और वो फैक्स मशीनें जो थी वो USAID के तहत मुख्तलिफ अदारों को पाकिस्तान के उनको भी गिफ्ट की गई, और पाकिस्तान के अंदर जो सिविल सेक्रेटरीट था फेडरल गवर्नमेंट का, ख़ास तौर पे वजारत दिफा को भी गिफ्ट की गई। तो जब ज़रा वो पुरानी हुई और टेक्नोलॉजी आगे को गई और उनको किसी ने खोल के देखा तो पता चला कि वो एक तो कॉपी जो थी वो मंजिल मकसूद तक पहुंचाती थी, लेकिन एक कॉपी कहीं और भी पहुंचा रही थी। तो मेरा मतलब है कि अरेंजमेंट जो है उन्होंने पूरे किए हुए थे। साहब एक ये भी वही फैक्स मशीन नहीं है, समझ लें आप इनको। बिल्कुल मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि दोहरी शहरियत के लोग कोई इतने बुरे भी नहीं होते, लेकिन जब वो किसी नाजुक सेंसिटिव पोजीशन पे बैठे हैं तो फिर उनके बारे में एक मशकूक लॉयल्टी का तस्वर आता है। बिल्कुल सही कि ये एक वक्त में दो लॉयल्टीज रखते हैं। अगर किसी मुल्क में ये कमिटमेंट दे के वहां आए हुए हैं यहाँ पे, सही, तो क्या यानी कि यहाँ के मफाद को किस तरह ये वॉच करें? यानी कि अगर छुट्टी पे आए हैं तो ज्यादा खतरनाक है। और अगर हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समझते हैं कि इससे हम बैनुल-अक़वामी तल्लुकात बड़े बढ़ेंगे और हमें बाहर से बहुत कुछ आ जाएगा और मुल्क बड़ा मजबूत हो जाएगा, तो मईशत को ये चलाने का तरीका नहीं, एक्सटर्नल इंजेक्शंस के जरिए। गूगल वाली तानिया गूगल ने सानू दी है, इन्वेस्टमेंट उन्होंने अरबा डॉलर की इंडिया में दे दी। और देखे ना कि वो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि यानी तो या तो हम कोई ट्रिक्स खुद अपने साथ प्ले कर रहे हैं, या आवाम के साथ कर रहे हैं, या कोई हमारे साथ हाथ करे जा रहा है और हम करवाए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और अब अगर हम बात करें स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर की, और उसको जो भी उसकी अपॉइंटमेंट है उस वजह से वो CPEC के ऊपर जो इशू है या उसकी जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर उसकी राय ली जाती है। अब हमें मालूम है कि अमेरिका की जो पॉलिसीज है या जो उसका अप्रोच है CPEC के बारे में क्या है और यूरोपियन कंट्रीज का क्या है। अब वो शख्स जो है जो कि CPEC के ऊपर अपनी राय देगा वो किस के नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए देगा। क्या वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए अपनी राय देगा तो फिर वो दूसरे मुल्क के साथ गद्दारी करेगा, और अगर वो दूसरे मुल्क के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एग्री करते हैं और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आगे चलाते हैं तो फिर पाकिस्तान के साथ गद्दारी करेगा। मुशीर हो सकते हैं, आप कैबिनेट में बैठ सकते हैं और पाकिस्तान के वो सीक्रेट्स जो पार्लियामेंटेरियंस को भी नहीं पता हैं वो आप सुन सकते हैं और उस पर आप फैसले ले सकते हैं और उसके साथ आप डील कर रहे हैं। यही है ना? ये सही है कि गलत बात है? बाय लॉ तो ऐसा ही है, बाय लॉ तो ऐसा ही है। बलाली साहब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी आप बताएं, क्या ये पाकिस्तान में DNA हमारा गलत है कि हम हलफ उठाते हैं, कसम खाते हैं कि हम मालिका एलिजाबेथ हमारी जो भी है सब चीज है, और अमेरिका पता नहीं उस पे वो ट्रंप को भी ये मालिका एलिजाबेथ वो हो गई है, मगर अमेरिका में जो भी है कि हम उठाते हैं हाथ के भी आई विल बेयर एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। माने आप ये सब चीज करते हैं और आप बैठ के उधर नेशनल सिक्योरिटी के फैसले कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ अगर हो, और हो भी सकता है इसलिए कि आप पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी, तो इसके माने तो आप तो बहुत बड़े झूठे हैं। अच्छा, बहुत बड़े झूठे हैं। आपने कसम खाया है, उनका कसम खाया, हमारा तो छोड़ दें ना। आप तो पाकिस्तानी बाय बर्थ हैं मगर ड्यूअल नेशनल बाय चॉइस हैं। आपने सिलेक्ट किया है, आपकी इमोशनल अटैचमेंट है उस मुल्क के साथ, तो इसके माने उस मुल्क के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं। हमारे साथ तो करते ही है, आप तो करे रहे। आप कह सकते हैं मैंने कभी कसम नहीं खाया कि दिस एंड दैट, बट इट इज अज्यूम्ड कि जब आप ओथ ऑफ ऑफिस लेते हैं आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान को लॉयल्टी, तो ये कैसे हो सकता है? ठीक, तो मगर अगर लेट अस अस्यूम कि इन लोगों को आप देना चाहते हैं, इसलिए कॉम्पिटेंट लोगों हैं, केपेबल लोग हैं,
तो खुदा के लिए इमरान खान साहब, कम से कम आप उनको ऐसे ओहदे पे दें जो नेशनल सिक्योरिटी को इंपैक्ट नहीं करता। साहब, यहाँ जब वजीर आजम पहले बन जाए और उसका आईडी कार्ड बाद में बने तो फिर बाकी क्या रह जाता है? अभी आपने जो चर्चा में सुना उससे स्पष्ट हो गया होगा कि पाकिस्तान में अधिकांशतः लोग यह राय रखते हैं कि केवल उन लोगों को ही सांसद, मंत्री, सलाहकार बनाया जाना चाहिए जो पाकिस्तान के नागरिक हों, जैसा कि भारत में स्थिति है, ताकि हितों का टकराव नहीं हो। उदाहरण के लिए अगर कोई ऐसा निर्णय लेना है जो उस देश के विरुद्ध हो, जिस देश के वे वर्तमान में नागरिक है, तो उन लोगों को बहुत दुविधा होगी निर्णय लेने में। चर्चा में सीपैक का भी जिक्र आया है। अब अमेरिका सीपैक का विरोध करता है, तो क्या अमेरिका की नागरिकता रखने वाले स्पेशल असिस्टेंट सीपैक का विरोध नहीं करेंगे या उसकी सूचना अमेरिका तक नहीं पहुंचाएंगे? चर्चा में यह भी संकेत दिया गया है कि इन स्पेशल असिस्टेंट्स के ही चलते सीपैक के विकास में गति नहीं हो रही है। बार भारत में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो प्रवासी भारतीयों द्वारा दोहरी नागरिकता देने संबंधी प्रस्ताव आया था, परंतु इसे भारत सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। 2004 में तो यह भी चर्चा में था कि अगर कोई नागरिकता भारत की प्राप्त कर लिया हो लेकिन वह भारतीय मूल का नहीं हो तो भी उसको भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, और फलस्वरूप सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। एक दूसरा उदाहरण आप अक्षय कुमार का ले सकते हैं। वह भारत में कार्य तो करते हैं लेकिन उनकी नागरिकता कनाडा की है, इसलिए वे भारत में किसी भी महत्वपूर्ण पदों पर नहीं नियुक्त किए जा सकते। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रवासी नागरिकों का हमारे देश के विकास में योगदान तो है, परंतु उनके अधिकार कुछ सीमित होने चाहिए। जो यहाँ के मूल नागरिक है, जो यहाँ रहते हैं, उनके अधिकार के बराबर उनका अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, और इस लिहाज से भारत का नागरिकता कानून बिल्कुल सही है। किसी भी गैर नागरिक को कोई भी पब्लिक ऑफिस पर नियुक्त करने की मनाही करता है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए आपको सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।